शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र के सियासी संकट से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। गुवाहाटी से बड़ी खबर आ रही है। कुछ और बागी विधायकों की गुवाहाटी पहुंचने की खबर है। 2 गाड़ियां पहुंची हैं। पहले से ऐसी खबर थी कि कुर्ला के विधायक मंगेश कुडालकर और दादर के विधायक सदा सर्वांकर शिंदे कैंप में पहुंचने वाले हैं। फिलहाल ये साफ नहीं हुआ है कि अभी जो विधायक पहुंचे हैं उनमें कौन कौन है, लेकिन ये जानकारी जरूर सामने निकल कर आ रही है कि कुछ और विधायक गुवाहाटी पहुंचे हैं। इस बात की अटकलें पहले से ही तेज हो रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि और मजबूत हो सकता है शिंदे गुट। लगातार विधायकों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही थी। खबरें आ रही थी कि कुछ और विधायक गुवाहाटी आज पहुंच सकते हैं। जानकारी मिल रही है कि कुछ गाड़ियां पहुंची हैं, लेकिन कौन कौन है वो अब तक साफ नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र के सियासी संकट में ये नई हलचल, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। लगातार ये संकट और गहराता जा रहा है। कुछ और विधायक गुवाहाटी पहुंचे हैं, जो बड़ी खबर मिल रही है। ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल जो बागी विधायक हैं, शिंदे गुट के तमाम विधायक इस वक्त गुवाहाटी के एक 5 सितारा होटल रेडिसन ब्लू में जमे हुए हैं। कल से ही डेरा डाले हुए हैं और जो संख्या है वो अब 36 के करीब पहुंच गई है, जो जानकारी मिल रही है। खबर आ रही थी कि कुछ और विधायक पहुंचेंगे। अनुपम मिश्रा लगातार बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर, उनका रुख करते हैं। अनुपम, क्या ताजा जानकारी मिल रही है? तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कुछ और गाड़ियां पहुंची हैं वहां। बिल्कुल, 2 गाड़ियां अभी जहां पर जो होटल है जहां पर बागी विधायकों को रखा गया है, तो अभी तक पहचान नहीं स्थापित हो पा रही है कि एग्जैक्टली कौन विधायक है, लेकिन 2-3 नाम सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि थोड़ी देर में हम एग्जैक्ट नाम आपको बता सके। फैमिली भी है। तो 2 गाड़ियां हैं, उसमें एक गाड़ी में एक परिवार भी दिखाई दे रहा है और इसके अलावा दूसरी गाड़ी है उसमें एक विधायक जो हमें समझ में आ रहा है। तो 2 विधायक, जैसा कि कल रात से ही खबर आ रही थी कि 2 विधायक यहाँ पहुंचने वाले हैं। वो 2 विधायक उम्मीद करते हैं कि अभी पहुंच चुके हैं भीतर। तो ऐसे में जो संख्या है एक साथ वो धीरे धीरे यहाँ पर गुवाहाटी में बढ़ने लगी है। जैसा कि पहले समझ में आ रहा था 31 शिवसेना के विधायक है, लेकिन अब कल रात में 2 शिवसेना के विधायक आए, अब आज 2 आए हैं। तो ऐसे में ये संख्या बढ़ती जा रही है। जो जादुई आंकड़ा है, जो मैजिक फिगर है 37, उसके करीब, काफी करीब पहुंचने लगे हैं एक नाथ शिंदे। तो ऐसे में गवर्नर से भी संपर्क स्थापित किया जा चुका है। तो अगला जो मूवमेंट होगा वो 2 चीजें हैं। 37 पर ये आते हैं, खुलकर सामने आएंगे और गवर्नर क्या रिस्पॉन्स देते हैं उस पर भी सब कुछ निर्भर कर रहा है। क्या रिस्पॉन्स देते हैं उस पर भी सब कुछ निर्भर कर रहा है। अनुपम, कल गुवाहाटी जब एकनाथ शिंदे पहुंचे थे तो 40 विधायकों का दावा उन्होंने किया था, और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जानकारियां जैसी मिल रही हैं, इस दावे को दम मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी देखिए, जो 40 विधायकों का उन्होंने दावा किया था उसमें शिवसेना के 40 विधायक नहीं थे, उसमें 31-30 के आसपास थे, जो अब धीरे धीरे संख्या कल रात से बढ़नी शुरू हुई है। तो इनको जो जादुई आंकड़ा है, जो 37 दल बदलू कानून इन पर न लगे, 37 शिवसेना के विधायक इनके पास होने चाहिए, तो उस आंकड़े के करीब ये धीरे धीरे पहुंचते दिख रहे हैं। हालांकि अभी भी 1-2 यहां पर गुवाहाटी में जो संख्या है उससे 4 संख्या कम है अभी भी, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट का दावा है कि 4 और इनके पास जुड़ जाएंगे। ऐसे में हो सकता है कुछ एक घंटे, कुछ एक 2 दिन, मुझे नहीं लगता 1-2 दिन तक समय जाएगा। आज की तारीख आज काफी महत्वपूर्ण साबित होता नजर आ रहा है। आज दोपहर तक काफी कुछ क्लियर होने की बात भी हमें लग रही है। कुल मिलाकर अनुपम, गुवाहाटी में आज सियासी हलचल तेज ही रहेगी, क्योंकि लगातार विधायकों के आने का सिलसिला जारी है और दावा यह किया जा रहा है कि अभी और विधायक पहुंच सकते हैं वहां। जी बिल्कुल, ये दावा लगातार किया जा रहा है और जो खबर आ रही थी उसके मुताबिक सही भी साबित हो रही है। कल रात से ही खबर आ रही थी कि आज 2 विधायक पहुंचेंगे, तो 2 गाड़ियां अभी भीतर घुसी हैं। और इसके अलावा ये खबर भी है कि 3 विधायकों के साथ मुंबई में उनका संपर्क हो चुका है। कल रात से ही ये खबर है। और जो दावा वो कर रहे हैं कि 37 शिवसेना के विधायक उनके संपर्क में हैं, जबकि ज्यादातर यहाँ गुवाहाटी में है। कुछ 2-3 संख्या जो बाकी है वो भी उनका समर्थन वो हासिल कर चुके हैं। राज्यपाल से संपर्क स्थापित किया जा चुका है। तो जो सत्ता के करीब एकनाथ शिंदे की पहुंचने की कोशिश है वो लगातार एक-एक कदम आगे बढ़ रही है। हालांकि अभी भी इसमें कुछ त्रुटियां, कुछ खामियां हैं जिनको पूरा करने की लगातार कोशिश एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। तो अगले कुछ घंटों के समय में ये मुझे लगता है कि
इस बात का खुलासा हो जाएगा कि आखिर शिंदे उस फिगर तक, उस अपनी महत्वाकांक्षा तक, अपने मकसद तक पहुंचने में कितना कामयाब हो रहे हैं। मल्लिका। बिल्कुल अनुपम, और सभी की निगाहें गुवाहाटी पर ही टिकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से सियासी हलचल, जो भूकंप यहाँ महाराष्ट्र में आया है, जो संकट महाराष्ट्र में आया है, वो कहीं ना कहीं केंद्र उसका गुवाहाटी बना हुआ है। गुवाहाटी में एक बड़ी रणनीति शिंदे खेमा बना रहा है। क्या अंदर खाने से कोई जानकारी निकल कर आ रही है? क्योंकि जब सूरत में ये बागी विधायक पहुंचे हुए थे तो एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी। क्या इस तरह की कोई तस्वीरें या कोई जानकारी अंदर से आप तक पहुंची है? जी देखिए, कल रात को जब 4 विधायक यहां पहुंचे थे रात 9 बजे के आसपास, तब भीतर से तस्वीरें सामने आई थी किस तरह एकनाथ शिंदे उनका स्वागत कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। लेकिन अभी तक भीतर से तस्वीरें साफ नहीं हो पाई हैं, नहीं आ पाई हैं। लेकिन जो खबर आ रही है कि रणनीति लगातार चल रही है और रणनीति का मुख्य अखाड़ा इस वक्त रेडिसन ब्लू होटल है, जहां पर एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ रह रहे हैं। और यहीं पर सारी की सारी तैयारियां, किस तरह से आगे बढ़ना है, अगला कदम कैसे लेना है, वो सब तय किया जा रहा है। बिल्कुल, और एक बड़ा घटनाक्रम मुंबई में भी हुआ। किस तरह से सीएम उद्धव ठाकरे अपना सरकारी आवास छोड़ निजी आवास में पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं गुवाहाटी में जिस तरह से हलचल तेज होती जा रही है, उसका सीधा प्रभाव मुंबई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये गुवाहाटी में जो खेमा डेरा डाला हुआ है, ये मुंबई तक कब तक पहुंच सकते हैं? यही बहुत बड़ा सवाल है मल्लिका कि ये जो खेमा है ये मुंबई कब पहुंचता है, फ्लोर टेस्ट के लिए कब जाता है या गवर्नर के पास कब जाता है। तो ये सारी बातें फिलहाल अभी बिल्कुल भी साफ नहीं है। एकनाथ शिंदे इस बात पर कोई भी खुलासा नहीं कर रहे हैं, रणनीति तय कर रहे हैं, रणनीति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन अगला कदम उनका यही होना है कि कब वो मुंबई जाते हैं इन सारे विधायकों के साथ। लेकिन वो एग्जैक्टली कब जाएंगे, आज जाएंगे, कल जाएंगे या और समय लगेगा, इस बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन बहुत ज्यादा देरी मुझे नहीं लगता कि होगी, क्योंकि जिस आंकड़े के करीब एकनाथ शिंदे पहुंचना चाहते थे उसके बेहद करीब वो पहुंच चुके हैं। और आज की दोपहर या आज की शाम तक मुझे लगता है कि ये साफ हो जाना चाहिए कि एकनाथ शिंदे को अपना मकसद, जो जादुई आंकड़ा है, जो फिगर है, जो अंक गणित है, वो पा रहे हैं या नहीं। अगर वो पाते हैं तब मुझे लगता है कि वो खुलकर आएंगे और हो सकता है तारीख या समय उसके बाद पता चले। बिल्कुल, नंबर गेम में उद्धव ठाकरे पिछड़ते नजर आ रहे हैं। दर्शकों को सीधा मुंबई लिए चलते हैं, पारस भी जुड़ गए हैं। पारस, अनुपम हमें गुवाहाटी में जो हलचल हो रही है वो दिखा रहे हैं। कुछ और गाड़ियां रेडिसन होटल पहुंची हैं और माना जा रहा है कि बागी विधायकों के गुवाहाटी पहुंचने का सिलसिला अभी आगे भी जारी रहेगा। आपको ताजा जानकारी वहां से क्या मिल रही है मुंबई से? मल्लिका, जिस तरीके से हालात हैं पूरे महाराष्ट्र में बेहद गंभीर हालात हैं, क्योंकि जिस तरीके से पॉलिटिकल चीज़ें में फेरबदल हो रहे हैं, जिस तरीके से हैपनिंग्स हो रही हैं, वो एक ही तरफ इशारा करती हैं कि जो शिवसेना है वो कहीं टूटती नजर आ रही है, जो एनडीए गवर्नमेंट है वो कहीं टूटती हुई नजर आ रही है। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो एमएलएज हैं, शिवसेना के एमएलएज हैं, जो निर्दलीय एमएलए हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं बागी ग्रुप एकनाथ शिंदे का। गुवाहाटी में लगातार हलचल बढ़ी हुई है। मुंबई से लोग जो हैं वो वहां पहुंच रहे हैं। यहां से बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता थे, वो कुछ लोगों को कल लेके पहुंचे थे गुवाहाटी। तो यहां पे हालात जो है बेहद ही गंभीर हो गए हैं। एनडीए गवर्नमेंट को ये सोचना होगा कि इस हालात से किस तरीके से निकला जाए। वहीं लगातार इन हालातों से निकलने के लिए मीटिंग्स रखी जा रही हैं। शरद पवार जो सर्वे सर्वा माने जाते हैं एनसीपी के, वो खुद मीटिंग्स कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे पूरी कोशिश कर रहे हैं। कर उन्होंने इसी वजह से संबोधन किया, फेसबुक लाइव आए, वो फेसबुक लाइव में उन्होंने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने एमएलए को ये तक कह दिया कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका सीएम ना रहूं, मैं महाराष्ट्र का सीएम ना रहूं, तो आप मुझे आके बोलिए, मैं हट जाऊंगा। और उसी के चलते उन्होंने अपना सरकारी आवास तक छोड़ दिया और वो मातोश्री पहुंच गए अपने पर्सनल आवास पे। तो सारी चीजें जो हैं वो अब थोड़ी सी गंभीर होती जा रही है महाराष्ट्र में। और एकनाथ शिंदे जो है वो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो जादुई आंकड़ा जो अनुपम बता रहे थे 37, ये आंकड़ा जल्द से जल्द छू लिया जाए और मुंबई वापस लौटा जाए। जब मुंबई लौटेंगे उसके बाद किस तरीके की स्थितियां बनेंगी वो बेहद जरूरी होगा। मगर अभी के लिए जो है वो अभी भी कुछ ऐसे एमएलएज हैं जो गुवाहाटी की ओर रुख कर रहे हैं, जो शिंदे कैंप, जो बागी कैंप है, उनको ज्वाइन कर रहे हैं। और बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आज किस तरीके से चीजें बाहर निकल के आती हैं, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ता जाएगा, एनडीए गवर्नमेंट, शिवसेना गवर्नमेंट, इनकी दिक्कतें और बढ़ती जाएंगी। मल्लिका, तो आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है पूरे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, क्योंकि कल का एक दिन था जब बहुत सारी मीटिंग्स हुई।
बिल्कुल, मौसमी भी हमारे साथ जुड़ गई है। मौसमी, बड़ी मुश्किलों के साथ एमवीए की स्थापना हुई थी और जब हुई थी तब तीनों दलों का ये मानना था कि अपना कार्यकाल पूरा करेगी, लेकिन इतने जबरदस्त सियासी संकट में इस वक्त एमवीए नजर आ रही है कि साथ ही साथ शिवसेना भी टूट की कगार पर है। आपके पास क्या ताजा अपडेट इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मालिका, इस वक्त हम लोग मातोश्री पर खड़े हैं। कल लगभग 9:45 पर उद्धव ठाकरे वर्षा से निकल के ठाकरे आवास मातोश्री पहुंचे थे और ये माना जाता है कि मातोश्री ठाकरे इसके लिए जो है एक तरीके से शुभ है। कई सियासी उठापटक उन्होंने देखे हैं इसी आवास में और एक भावनात्मक अपील करते हुए उद्धव ठाकरे जब निकले थे, हमने देखा कि किस तरह से जो है आदित्य ठाकरे ने भी विक्ट्री साइन दिखाया। उद्धव ठाकरे तमाम जो शिव सैनिक है उनसे मिल रहे थे, तो एक मैसेजिंग, क्लियर कट मैसेजिंग देने की कोशिश है उद्धव ठाकरे की तरफ से। उनकी प्रेस वार्ता भी इस ओर इशारा करती है कि एक इमोटिव अपील कर रहे हैं। पर आज क्या हो सकता है, सबकी नजरें मातोश्री पर होंगी। शरद पवार उधर बैठक ले रहे हैं। एकनाथ शिंदे क्या गुवाहाटी से मुंबई का रुख करेंगे? वो तभी करेंगे क्योंकि वो भी एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ है। वो तभी ये करेंगे जब उनको ये विश्वास होगा कि उनके पास वो जादुई आंकड़ा है। ऐसे में लगातार सियासी सरगर्मी मुंबई में बनी हुई है। कांग्रेस की तरफ से भी पूरी तरह एक तरह नाना पटोले मिले थे कल उद्धव ठाकरे से। और ये देखिए पोस्टर्स में किस तरह से समर्थन जताते हुए कल भी बैनर पोस्टर लेके जो लोग शिव सैनिक हैं वो बाहर खड़े हुए थे। और ये माना जा रहा है कि लगातार उद्धव ठाकरे ये कहना चाहते हैं एक त्याग, कि उनको कुर्सी का लालच नहीं है, वो अपनी कुर्सी त्यागने को तैयार है, पर शिवसेना की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आनी चाहिए। और यही लगातार जो है वार और पलटवार हो रहा है। अब गेंद जो है वो बागी कैंप के पाले में है। बिल्कुल, और एक कोशिश उन्होंने कल की फेसबुक लाइव के जरिए बागी विधायकों को संदेश देने की ये कोशिश की कि आए मुझसे बात करें। सुनाते हैं आपको उद्धव ठाकरे की तरफ से क्या कुछ कहा गया। मी ज्यांना माझे मानतो त्यांच्यापैकी किती जण तिकडे गेलेत, किती जण माझ्या विरुद्ध मतदान करतील, नाही. एकाने जरी माझ्या विरुद्ध मतदान केलं तरी ते माझ्यासाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. आणि म्हणून मला हे एकही मत माझ्यावरती त्यांना अविश्वास ठराव दाखवण्याची वेळ येऊ नये म्हणून त्यांनी मला सांगावं. मी कुठेही त्या नावाचा उच्चार करणार नाही, वाच्यता करणार नाही. तुम्ही सांगा मी मुख्यमंत्रीपद सोडलं, बस. याच्यावर आणखीन काय सांगू. मी माझं मन घट्ट करून तयारीने बसलेलो आहे. मात्र बांधवांना आणि भगिनींना एकच सांगेन की जे प्रेम तुम्ही आजपर्यंत दिलं, उद्या मी सांगितलेलंच आहे की मुख्यमंत्रीपदी माझी राहायची अजिबात इच्छा नाही. पण त्याच्यानंतर सुद्धा जेव्हा जेव्हा आपली भेटगाठ होईल ती मात्र जसा मी फिरत जाईन तशी प्रत्यक्ष होईल. तेव्हा मात्र तुम्ही हे दाखवत असलेलं प्रेम हे सदैव असंच कायम ठेवा. मला काय म्हणायचंय की तुम्ही संख्या किती कोणाकडे आहे हा गौण आहे विषय माझ्याकडे. शेवटी ही जी काही लोकशाही आहे त्या लोकशाहीमध्ये संख्या ज्यांच्याकडे अधिक असते तो जिंकतो. मग ती तुम्ही संख्या कशी जमवता, प्रेमाने जमवता, जोर जबरदस्तीने धमक्या दटवण्या देऊन जमवता, हे नगण्य असतं. पण समोर उभी केल्यानंतर डोकी मोजली जातात आणि अविश्वास ठराव मंजूर किंवा अमंजूर होतो. तो आपने सुना किस तरह से भावुक अपील उद्धव ठाकरे द्वारा की गई और संजय राउत ने भी कई बातें कही. उन्होंने कहा कि साथ छोड़ने वालों को इतिहास याद रखेगा. उनसे बात की है आज तक संवाददाता ऋतिक ने. सुनिए. पवार जी से क्या चर्चा हुई? माननीय पवार साहब आए थे, सुप्रिया थी, जयंत पाटिल थे, जीत अवार्ड साहब थे हमारे मंत्री. सभी ने कहा उद्धव जी को बस हम आखिर तक लड़ाई करेंगे और जीतेंगे. बाद में नाना पटोले जी आए, अशोक चौहान जी आए, बाला साहेब थोराट जी, सब लोग. महाविकास आघाड़ी का गठबंधन बहुत ही मजबूत है और रहेगा. एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने की सलाह दी है? ना, ऐसा कोई सलाह नहीं दी है और ना कोई इस प्रकार की सलाह देंगे. उद्धव जी ने जो आह्वान किया है वो काफी है. जिसको भी मेरा इस्तीफा चाहिए मेरे सामने आकर मेरे से बात करिए. नंबर कैसे जुटाएगी शिवसेना? आप देखिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे कौन जीता है. हम जीतेंगे डेफिनेटली. चलिए. सरकार का अंत माना जाए इसको? नहीं, ये शुरुआत है, ये शुरुआत है. चलिए.
नंबर गेम में बागी एकनाथ शिंदे लगातार मजबूत हो रहे हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक शिंदे दल बदल के लिए जरूरी 37 विधायक हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। देखिए सीटों के अंक गणित पर यह रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सत्ता की चाबी क्या एकनाथ शिंदे हासिल कर चुके हैं और भारी तादाद में विधायकों को जुटा लेने के बाद भी आखिर क्यों एकनाथ शिंदे ने अभी तक साफ तौर पर शिवसेना पर कब्जा कर लेने का दावा नहीं किया? आखिर वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं और क्या उद्धव ठाकरे के पास अपनी कुर्सी बचाने का कोई रास्ता बचा है? इन सवालों के जवाब छुपे हैं नंबर गेम में। नंबर गेम इस बात का कि किसके पास कितने विधायक हैं, तो हम आपको इस वक्त नंबर का गेम समझाते हैं। एकनाथ शिंदे को दल बदल कानून की मार से बचने के लिए शिवसेना के कुल 37 विधायक चाहिए। ये तादाद शिवसेना के 55 विधायकों का 2/3 होता है। अभी शिंदे की क्या स्थिति है ये समझिए। बागी गुट ने जो लेटर जारी किए उस पर 34 विधायकों के हस्ताक्षर थे। इनमें 4 निर्दलीय थे और 1 विधायक नितिन देशमुख बागी खेमा छोड़ चुके हैं। इस तरह शिंदे गुट की तादाद होती है 29। 2 विधायक गुलाब राव पाटिल और योगेश कदम भी कल शिंदे गुट में चले गए। इस तरह तादाद हुई 31। शिंदे गुट के 3 समर्थक दादा भुसे, संजय राठौड़ और संतोष बांगड़ मुंबई में है। इस तरह शिंदे गुट की तादाद होती है 34। मंगेश कुदालकर और सदा सरवानकर आज गुवाहाटी पहुंच जाएंगे। इनके आने से शिंदे गुट की ताकत हो जाएगी 36। इसके बाद दीपक केसारकर भी शिंदे गुट के साथ जा सकते हैं और तब शिंदे गुट के पास असली नंबर होगा, यानी पूरे 37। और 37 नंबर आते ही एकनाथ शिंदे खुद के शिवसेना होने का दावा कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। एक तरफ उद्धव और शिंदे के बीच सत्ता की जंग छिड़ी है तो दूसरी तरफ दोनों के समर्थक आमने सामने हैं। देखिए दोनों खेमों में सड़कों पर कैसे सियासी जंग चल रही है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ घंटों के भीतर सत्ता की बाजी पलटती दिख रही है। उद्धव बोरिया बिस्तर बांधकर सीएम हाउस छोड़ चुके हैं। ज्यादातर विधायक शिंदे के साथ जा चुके हैं, जबकि कुछ उद्धव खेमे में हैं। दिलचस्प ये देखना है कि पार्टी में निचले स्तर पर कौन किसके साथ है, यानी संगठन में किसकी कितनी पकड़ है। नारेबाजी से लेकर पोस्टरों तक में इसकी झलक मिल रही है। पहले देखिए कि कैसे सीएम हाउस के बाहर से लेकर दूसरी जगहों पर उद्धव ठाकरे के समर्थन में नारे लगे। इन समर्थकों के हाथों में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के पोस्टर थे। काफी तादाद में शिवसेना के कार्यकर्ता सीएम हाउस से लेकर उद्धव के घर मातोश्री तक जमा थे। उद्धव के ये समर्थक बागी विधायकों को लेकर काफी नाराज दिखे। राष्ट्रीय में शाखा प्रमुख हूँ। हम लोग उद्धव साहब, आदित्य साहब को समर्थन देने के लिए यहाँ खड़े हैं। उनके पीछे शिव सैनिक, युवा सैनिक सब उसके पीछे खंबीरपने खड़े, ये दिखाने के लिए आज हम लोग इधर जमा हुए हैं। हमको लगता है शिवसेना कभी नहीं टूटेगी। हम लोग जैसे बाबा साहब के पीछे थे वैसे हम लोग पूरे, हमारा पूरी जनता पूरी सब उद्धव साहब के साथ ही है। शिवसेना पहले से संघर्ष करती आई है, लड़ने वाली पार्टी है। कार्यकर्ता अपना हमेशा माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी साहब के साथ में है और हमेशा रहेंगे। नांदेड़ में भी बागी विधायकों का विरोध पोस्टरों में साफ दिख रहा है। यहाँ पोस्टरों में नेताओं ने ऐलान किया कि वो साहब यानी उद्धव ठाकरे के साथ हैं। यहाँ के नेता शिंदे की बगावत से नाराज दिखे। नांदेड़ की पूरी शिवसेना और शिवसैनिक हम उद्धव साहब के साथ में हैं। औरंगाबाद में भी लोगों ने बागी विधायकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिलचस्प यह है कि औरंगाबाद के सभी 6 विधायक शिंदे के साथ गए, जिनमें 2 मंत्री भी शामिल हैं।
उधर कुछ इलाकों में शिंदे को भी समर्थन मिलता दिखा। शिंदे का दबदबा ठाणे में है और वहां उनके समर्थन में पोस्टर लगे हैं। पोस्टरों से उद्धव नदारद हैं। ठाणे में शिवसेना की युवा इकाई के कुछ नेता भी शिंदे के घर के बाहर जमा हो गए और पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन किया। डोंबिवली में भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में बैनर लगे। हालांकि यहाँ के कई नेता अभी वेट एंड वॉच की नीति अपना रहे हैं और प्रदर्शन की ये तस्वीरें रत्नागिरी की हैं। यहाँ के विधायक योगेश कदम भी शिंदे के साथ हैं। यहाँ शिंदे और योगेश कदम के समर्थन में जमकर नारे लगे। आम्ही सगळे योगेश कदमांच्या निर्णयाबरोबर आहोत, एकनाथ शिंदेच्या निर्णयाबरोबर आम्ही आहोत। पोस्टर वॉर का एक और पहलू देखिए। उद्धव ठाकरे के करीबी सलाहकार संजय राउत के घर के बाहर भी पोस्टर लगे हैं। पोस्टर के दोनों मतलब निकल रहे हैं। कुछ इसे शिंदे पर तंज मान रहे हैं तो कुछ राउत पर। पोस्टर पर लिखा है, तेरा घमंड तो 4 दिन का है, हमारी बादशाही तो खानदानी है। इतना तो तय है कि देर सवेर सभी नेताओं को किसी एक खेमे के साथ होना पड़ेगा और इसकी शुरुआत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। शिवसेना के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है। जो MLA गुवाहाटी में बैठे हैं शिवसेना के, वो सोचेंगे और सोच रहे हैं, खुद एकनाथ शिंदे साहब भी सोचेंगे और वापस वो हमारे परिवार में दाखिल होगा। कांग्रेस के विधायक सब एक हैं। 44 में से 44 में से 41 विधायक आज उपस्थित रहे। शिवसेना से जो टकराएगा मैं शिवसैनिक बाला साहेब ठाकरे और उद्धव साहेब का शिवसैनिक है। मैं मेरे घर को जा रहा हूँ।